अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है हम लोगों के पास में मेथड्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश मीडियम RBSc बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें मेथड्स की, तरीक़ों की, तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, काफ़ी अलग अलग तरीके यूज़ करके उनको काम में लिए जा रहे हैं। पहला है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यानी जैविक कृषि। ठीक है, फिर है मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, फिर है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। ये है मिक्स फार्मिंग को आप लोग क्या बोलते हो, मिश्रित कृषि, मिश्र फसलीकरण। ठीक है ना, और यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड यानी कि जैव पीड़कनाशियों का उपयोग। बायो पेस्टिसाइड को क्या आप लोग बोलते हो, जैव पीड़कनाशी। ठीक है, जैव पीड़कनाशी का उपयोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक कृषि की, तो इन टुडे टाइम, आजकल के समय में, द मेन प्रॉब्लम, मुख्य जो प्रॉब्लम है ऑफ द मैन आर शेल्टर एंड द फूड। भाई मनुष्य की मुख्य जो समस्या है, मुख्य समस्या क्या है, शेल्टर यानी कि या तो उसको आवास चाहिए, भोजन चाहिए। ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ गुड प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड मटीरियल, बट विद द प्रोग्रेस द ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय विद ए वेरी फास्ट रेट। ठीक है ना, अभी क्या कह रहा है कि यद्यपि जो मनुष्य है उसके अंदर क्या है कि आजकल हम लोगों को खाने के लिए हम लोग क्या है कि भाई टाइमिंगली हम लोगों का खान पान सबका बदल चुका है। ठीक है, तो मनुष्य और मानव जो जनसंख्या है वो भी बेटा बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। प्रोग्रेस मतलब बढ़ना। ठीक है, फॉर गेटिंग मोर यील्ड मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम एग्रीकल्चर, खेती से, इरेशनल यूज़ ऑफ केमिकल फर्ट। इरेशनल मतलब कि भाई जिनका कोई अनुपात ही सीमित नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जा रहे हैं। क्या आप लोगों के क्या यूज़ में लिए जा रहे हैं बेटा, आप लोगों के फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र यानी कि रासायनिक उर्वरक। ठीक है, ओके, अब इसमें एंड प्रैक्टिसेस इज बीइंग प्रैक्टिस। आई बात समझ, पेस्टिसाइड जो है उनको काम में लिया जा रहा है। प्रैक्टिस का मतलब काम में लेना। ड्यू टू द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र के कंटिन्यूस यूज़ के कारण एंड द पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के यूज़ के कारण द सॉइल फर्टिलिटी मतलब कि जो आप लोगों की मिट्टी की उर्वरक शक्ति है इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे, वो दिनों दिन क्या होती है, कम होती जा रही है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इज़ अ कोस्टली, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका प्रोडक्शन क्या है, बहुत कोस्टली है, बहुत महंगा पड़ता है। प्रैक्टिस एंड यूज़ ऑफ नेचुरल एनर्जी और नेचुरल एनर्जी सोर्सेज सच एस कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। ठीक है ना, और ये कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा जो है इनका भी यूज़ क्या है, महंगा पड़ता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन के साथ साथ द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन का लेवल है ऑल्सो इंक्रीजिंग, वो भी बढ़ चुका है कंटिन्यूसली मतलब भाई अब ये सारे के सारे हवा में मिल रहे हैं तो एयर पोल्यूशन भी तो बढ़ेगा। तो अब क्या कह रहा है, देखो, द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, अगर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की, जैविक खेती की हम लोग बात करें, ठीक है, एम्स, उसका मुख्य उद्देश्य है एट मेकिंग अ नेचर पॉल्यूशन फ्री, कि जो प्रकृति है उसको आप लोग क्या बनाओ, पॉल्यूशन फ्री बनाओ। टुगेदर विथ किसके साथ साथ, द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की फर्टिलिटी जो है, सॉइल फर्टिलिटी जो है उसके साथ साथ, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी को क्या कर रहे हो आप लोग, उसको सेव कर रहे हो, उसको बचा रहे हो। ठीक है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बचाना। टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब क्या है कि जो असेंशियल यानी कि जो ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एलिमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता है, उसके कंजर्वेशन को रोकने के लिए या उसको कंजर्वेशन करने के लिए, सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम, सॉइल जो है एक लिविंग सिस्टम है, एक जैविक प्रक्रम है, इन विच, जिसके अंदर एनॉर्मस नंबर, एनॉर्मस मतलब लार्ज, एनॉर्मस का मतलब क्या था, लार्ज, बहुत ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, नंबर ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स लिव, जिसके अंदर भाई उपयोगी माइक्रोब्स जो पाए जाते हैं। दीज माइक्रोब्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिव लिंक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कनेक्टिव लिंक की तरह काम करते हैं अमोंग मतलब किस में, प्लांट में, एनिमल में और मैन में। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ दीज माइक्रोब्स, इन माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिएंट को दोबारा रिसाइकलिंग करना, एलिमेंट बाय द प्लांट। द मेन कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, अच्छा मेन कंसेप्ट क्या है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, मेन किस मुद्दे पे काम करती है, इज़ टू मेक दिस माइक्रोब साइकिल मोर स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट, जो ये माइक्रोब साइकिल है इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाना। ठीक है, अब ए बेसिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज़ ए टेक्निक ऑफ नेचुरल वे ऑफ एग्रीकल्चर, इट डज नॉट इनकॉर्पोरेट आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, ये कभी भी आर्टिफिशियल मेथड को एप्लीकेबल नहीं करती है।
अगला क्या कहते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर मिक्स ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तो इसके अंदर देखो क्या पहला क्या क्या है, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। जो आप लोगों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है, फर्टिलिटी मतलब होता है उपजाऊ क्षमता, ठीक है, फर्टाइल कैपेसिटी। अच्छा यहाँ पर फर्टाइल कैपेसिटी मतलब क्रॉप प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्रॉप प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। एंड टू मेंटेन इट, और उसको मेंटेन करना, स्टेबल करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए। सेकेंड है टू प्रमोट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है ना, माइक्रोब्स का जो प्रोसेस है यानी कि जिसके अंदर वो कर रहे हैं, जैसे कि सॉइल ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें वो काम है उसको क्या करना, बढ़ावा देना। फिर है अगला टू मेक फ्रेंडली यूज़ ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसका क्या है, उसको आप लोग इंस्टेड सप्रेसिंग दैम, यानी कि जो आपका इकोसिस्टम है उसको आप लोग क्या करें, फ्रेंडली यूज़ में काम में ले रहे हो, फ्रेंडली मतलब एक अच्छे तरीके से काम में ले रहे हो, ठीक है। अगला है टू यूज़ लोकल एग्रीकल्चर प्रोसीजर एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा इस और एक उद्देश्य क्या है कि जो आप लोग नॉर्मल हम लोग खेती करते जा रहे हैं, लोकल एनर्जी, लोकल एग्रीकल्चर प्रोसीजर है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, उसको उपयोग में लाना। फिफ्थ बेटा इंपॉर्टेंट है टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ हाई क्वालिटी फूड मटेरियल, ठीक है ना, हाई क्वालिटी फूड मटेरियल है उसकी क्या है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। टू रिमूव द पॉल्यूशन ओरिजिनेटेड बाय द यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर अगला क्या कह रहे हैं कि जो पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है उस पॉल्यूशन को आप लोग क्या करते हो, कम करते हो। आप क्या कह रहे हैं, दीज डेज, इन दिनों साइंटिस्ट आर इंगेज मतलब व्यस्त हैं, इंगेज मतलब व्यस्त हैं, टू द कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, कल्चर होता है ग्रो करना, लिख लो ग्रो इन लैब कंडीशंस, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट द इंडस्ट्रियल लेवल, किस लेवल के ऊपर, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, विच कैन फुलफिल, जो कि फुलफिल करता है द नीड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मटीरियल, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नीड को और ऑर्गेनिक मटीरियल को। दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प टू इंक्रीज द सॉइल न्यूट्रिएंट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हेल्प करता है सॉइल न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करने के लिए, आर नोन एज बायो फर्टिलाइजर, से आप लोग क्या बोलते हो, बायो फर्टिलाइजर बोलते हो, ठीक है। अगला है द बायो फर्टिलाइजर एसिलरेट मतलब होता है त्वरित करना या फिर प्रमोट करना द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, ठीक है, ये मिनरलाइजेशन के का जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, स्टॉप कर देता है, विच इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। जो क्या कर रहा है अब ये मिनरल को एक्स्ट्रा ऐड करता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या है, बढ़ा रहा है, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक, ओके। सम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई आर द मेन बायो फर्टिलाइजर, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या है, मेन बायो फर्टिलाइजर है। इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर आर ऑफ फॉलोइंग 6 टाइप, ये 6 टाइप के हैं, कौन कौन से हैं। पहला सिम्बायोटिक को आप लोग पता है क्या बोलते हो, सहजीवी, सिम मतलब तो साथ में, सहजीवी बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम आपने पढ़ा हुआ है, राइजोबियम हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स, जो कहाँ रह रहा है, रूट नोड्यूल्स, जड़ों की गांठों में रह रहा है ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जिनके अंदर जो फ्रूट है वो बीन के फॉर्म में आता है, फली के रूप में आता है, ठीक है। सिम्बायोट सहजीवी के रूप में रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया ऑब्टेन, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है रूट से, एंड कन्वर्ट एटमोस्फेरिक, और बदले में क्या कर रहा है, जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। दिस अमोनिया इज रिलीज फ्रॉम द राइजोबियल सेल, और ये अमोनिया जो है राइजोबियम के सेल से रिलीज की जाती है, विच इज अब्जॉर्ब बाय द होस्ट प्लांट मतलब परपोषी पादप जिसमें वो बैक्टीरिया रह रहा है, ठीक है। अबाउट 50 to 150 kg हेक्टेयर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय राइजोबियम एवरी ईयर। अच्छा लगभग 50 से 150 किलोग्राम हेक्टेयर जो है वो नाइट्रोजन फिक्स की जाती है, किसके द्वारा बेटा, राइजोबियम के द्वारा, बाय दिस, जिसके द्वारा फिक्स नाइट्रोजन देयर इज अबाउट 50 to 20% is increased in the crop yield, but this is the subsequent crop grown in the such field. High yield is obtained due to rich soil fertility, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है भाई, इतनी तो नाइट्रोजन कर रहा है और ये हाई यील्ड दे रहा है किसको, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दूसरा नॉन सिम्बायोटिक की बात करें, एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, क्लोस्ट्रीडियम एक्सेट्रा, ये तीनों हैं आर नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नॉन सिम्बायोटिक है, फ्री नाइट्रोजन, ये क्या है, फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल के अंदर फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड मेक इट अवेलेबल, और उसको अवेलेबल बनाते हैं टू द प्लांट के लिए। दीज बैक्टीरिया, ये जीवाणु जो है एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट। अच्छा नॉन सिम्बायोटिक का वैसे मतलब पता है क्या होता है, असहजीवी, यानी कि जो किसी के साथ नहीं रह रहे हैं, ठीक है,
लेकिन फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मतलब फ्री फॉर्म में होते हैं। तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, फ्री लिविंग बैक्टीरिया बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फ्री लिविंग, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, ठीक है, और एजोस्पेरिलम। ओके, दीज बैक्टीरिया एब्जॉर्ब, ये बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल के अंदर जो फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू, और उसको कन्वर्ट करते हैं बेटा, कन्वर्ट इट इनटू, यस, इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, नाइट्रोजनस कंपाउंड में। आफ्टर द डेथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की डेथ के बाद में, द फिक्स्ड विद फिक्स्ड नाइट्रोजन कंपाउंड, द डिकम्पोज्ड, ये डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोज दैम एंड कन्वर्ट लिबरेटेड अमोनिया, और जो लिबरेटेड बाहर निकलने वाली अमोनिया होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं टू नाइट्रेट एंड फाइनली नाइट्राइट, ठीक है ना, नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब एक और इसको आप लोग क्या करते हैं, उसको प्लांट यूज़ करते हैं। व्हेन एजोटोबैक्टर इज ग्रोन विद इन अ क्रॉप ऑफ राइस, अब एजोटोबैक्टर को जब आप चावल के साथ में, कपास के साथ में और मक्के के साथ में करते हो तो इट इंक्रीज ऑफ अप टू 20% ऑफ यील्ड ऑफ टेक प्लेस, यानी कि जो टोटल है उसका 20% और बढ़ा देते हैं। आई बात समझ में, टोटल का 20% और बढ़ा देते हैं। अगला है ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। नॉर्मली ब्लू ग्रीन एल्गी को पहले शैवाल कहा जाता था, लेकिन अब उनको क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। आर सच ऑफ द, अब इनमें से कौन कौन है बेटा, एनाबीना, ठीक है, इनमें से कौन कौन है आपके, एनाबीना, ओके, नॉस्टॉक, ओके, प्लेक्टोनिमा, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है और नॉन सिम्बायोटिक है, ये भी नॉन सिम्बायोटिक है, याद रखना, ठीक है। ऑर्गेनिज्म फंक्शन एज अ नाइट्रोजन फिक्स्ड एजेंट, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर बात करें, देर आर सम स्पेशलाइज सेल, कुछ अलग प्रकार की सेल होती है जिसे आप लोग हेट्रोसिस्ट बोलते हो, बेटा अंडरलाइन कर देना, ठीक है। हेट्रोसिस्ट का काम क्या है, इनके अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है, निफ जीन, यानी जो BGA है इसमें सेल होती है जिसे आप लोग हेट्रोसिस्ट बोलते हो। हेट्रोसिस्ट में निफ जीन है, और निफ जीन क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ओके। इन द हेट्रोसिस्ट फिक्स नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। द एनवायरनमेंट ऑफ पैडी फील्ड, अच्छा पैडी होता है धान की किस्में, धान की का खेत जो है उसका जो एनवायरनमेंट है सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी बाय द यूज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन द फील्ड ऑफ पैडी, बाय द यील्ड ऑफ पैडी इंक्रीज, ठीक है, पैडी की यील्ड जो है इंक्रीज की जाती है दीज डेज, इन दिनों, अलॉन्ग विद द ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स, एजोला, अच्छा इसके साथ में आजकल एजोला जो है प्लांट है उसको भी यूज़ में लेते हैं बायो फर्टिलाइजर। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एजोला जो है वो फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग, मुक्त प्लावी, मतलब फ्रीली तैरने वाला एक्वेटिक फर्न है। फर्न मतलब भाई आपका क्या है, छोटी सी शैवाल कवक टाइप है। एनाबीना एजोला एजोली, ए ब्लू ग्रीन नाइट्रोजन फिक्सेशन एल्गी इज फाउंड इन इट्स लीव, इसकी पत्तियों में पाया जाता है, विच फिक्स दैट, अच्छा इसकी पत्तियों में बेटा ये एनाबीना एजोली पाया जाता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है ना। और ये एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर है। यूज़ ऑफ एजोला इन द पैडी, ये क्या करता है, अगर हम एजोला का यूज़ करते हैं धान के खेतों में तो 50% हाई यील्ड देता है, ठीक है। अब इसके बाद जो सेंट्रल रिसर्च राइस सेंटर है बेटा आप लोगों का कटक में है, ओके। एनाबीना एजोली उसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है लार्ज स्केल के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर। अगला है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है बेटा, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सहजीवी है, ठीक है। प्लांट, इसमें फंजाई किस किस का है, फंजाई और प्लांट का। तो फंजाई कहाँ होती है, प्लांट की रूट्स के साथ पे होती है, ठीक है ना। और फंजाई क्या करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है, और प्लांट उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। फंजाई उसको रॉ मटेरियल देती है और प्लांट उसको न्यूट्रिशन देता है। अगला है फॉस्फेट डिसोल्विंग बैक्टीरिया, जैसे सूडोमोनास, माइक्रोबैक्टीरियम, बेसिलस, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नॉन अवेलेबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को सॉइल में, ठीक है। जो सॉइल में अवेलेबल है उसको नॉन, ओके, जो सॉइल में नॉन अवेलेबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको अवेलेबल ऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और फॉस्फेट जो है वो प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक मैन्योर, जैविक खाद, ऑर्गेनिक वेस्ट आती है इसके अंदर। मिनरल्स आर अबेंडेंटली अवेलेबल इन द इंडिया, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक वेस्ट, भाई घर से निकला हुआ कचरा, शहरी कचरा, सीवेज, क्रॉप रेसिड्यूज, फसल आप लोग बचते हैं, फसलों के जो पदार्थ बचते हैं वो डंग, गोबर वगैरह, ये सारे के सारे क्या इसमें आते हैं, जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये काम में आते हैं। फिर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सबसे पहला चीप मेथड है, सस्ता है, सिंपल है, जो हर कोई बंदा छोटे पैमाने पर भी काम में ले सकता है, ठीक है। दूसरा है ये क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एरेशन, जो सॉइल की, सॉइल मिट्टी में जो हवा का सर्कुलेशन उसको बढ़ाता है, ठीक है। सॉइल के टेम्परेचर, पीएच वगैरह को कंट्रोल करने के काम करते हैं बायो फर्टिलाइजर, ठीक है ना। अगर हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, अडॉप्ट करते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को, टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल,
तो जो केमिकल से मिट्टी में जहर फैल रहा था, उन जहर को आप लोग क्या करते हो, कम कर सकते हो, एनवायरनमेंट को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। और जो एल्कलाइन सॉइल है, यानी कि जो सॉइल की बेसिक नेचर वगैरह है, उसको आप लोग मेंटेन कर सकते हो। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगला है मिट्टी के अपरदन, सॉइल इरोशन, मिट्टी के कटाव को आप लोग रोक सकते हो, ठीक है। फर्टिलाइजर का यूज़ करके आप सॉइल की बैलेंस को आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के द्वारा सॉइल फर्टिलिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो, ओके। और क्रॉप की प्रोडक्शन जो है उसको कम कर सकते हो बाय यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड दे डायरेक्ट द इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है ना। इसको आप लोग इकोनॉमिकली बेनिफिट के द्वारा काम में ले सकते हो। अगला आता है आपका मिक्स फार्मिंग, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।